हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है, उसी में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी क्या होती है। उसमें आगे देखेंगे कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है बॉडी का वो कितने टाइप के होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और उनकी कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है जो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो आता है हमारा नर्वस सिस्टम आता है। तो पहले थोड़ा सा एक ऐसे ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि सीक्वेंस से याद करने का कोई वो नहीं है पर्पस कि आप सीक्वेंस से ही याद कीजिए, बट आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आता है ये कि जो देखिए हमें एक नोटिस कीजिए और फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जो ऑर्गन सिस्टम है वो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, जो सबसे पहला हमारा जो बॉडी स्टार्ट होता है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को एक सिस्टम में रखा गया है जिसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा उसके बाहर आएंगे, हमारे बॉडी में क्या है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन है और फिर स्वीट ग्लैंड्स हैं। ये सारी चीजों को एक अलग मतलब ऑर्गन सिस्टम में रखा गया है जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद उसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपके बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। ठीक है, बाहर निकलता है। फिर उसके बाद उसी के लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन और अटैच है जो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जिसको क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। और उसी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ब्लड का सर्कुलेशन होने की वजह से उसका क्या नाम है, एक और है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद जो हमारा जो फूड जो है, डाइजेशन जो होता है, और फिर उसके बाद जिसके थ्रू फूड हमारे बॉडी में जाता है और फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होकर मेटाबोलाइज ब्रेकडाउन होकर और हमें एनर्जी मिलती है और फिर उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। उस पूरे रूट को एक अलग सिस्टम में रखा गया है जिसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या आते हैं, हमारे माउथ आते हैं, जीआईटी आते हैं और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो वाटर के रूप में एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी के, उसको हम रखते हैं यूरिनरी सिस्टम में रखते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है और फिर उसके बाद किडनी आते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं जो आप लोग इसका फंक्शन देख ही लिए हैं कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वाटर के फॉर्म में उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसी से अटैच एक और सिस्टम होता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। मतलब ह्यूमन नेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको किसमें रखा गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, उसी में आते हैं टेस्टिस आते हैं और ओवरी आते हैं। टेस्टिस जो होता है ये मेल्स में आते हैं और ओवरी जो होते हैं ये फीमेल्स में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में। जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे बॉडी में होता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम में रखते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जहां से टीएसएच हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ और ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स हो गया, पेनक्रियाज हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे टेस्टिस हो गए। ठीक है, ये सारी जगहों से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कुछ इसमें लिम्फेटिक सिस्टम होता है और इम्यून सिस्टम का नाम आप लोगों ने कोविड में बहुत सुना होगा। ये क्या होता है, ये हम इसमें क्या होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ लिम्फ वेसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी से डिजीज होने से बचाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है। फिर उसके बाद दो सिस्टम और बचा हुआ है जो जिसको क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं।
और एक को क्या कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का वर्क क्या होता है, ये हमारे बॉडी को स्टैंड करने में और मोमेंटम कराने में हेल्प करता है। स्केलेटन का मतलब होता है जो बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद मस्कुलर की बात क्या हो गई, बोन्स के ऊपर जो कवरिंग लेयर जो मसल्स हैं ये किस में आते हैं, मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। तो ये ओवरऑल क्या कहते हैं कि 11 ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी को मिलाकर तब एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं एक एक करके कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स और फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले अभी हमने बात किया कि नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, आपके ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कार्ड आता है, और फिर उसके बाद और क्या आता है, नर्व आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या क्या आते हैं, नेल्स आते हैं, हेयर आते हैं, फिंगर आते हैं, और भी सारी चीजें आती हैं। इसमें हमने कुछ एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए लिखा है। फिर उसके बाद इन सब का यूज आप लोग जानते ही हैं। फिंगर का यूज, हेयर का क्या है, हमारे बॉडी को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। मतलब जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो उसको इनहेल्ड कहते हैं, एक वर्ड है उसको इनहेल्ड कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सहेल्ड कहते हैं, ठीक है। बस आप यहाँ EX लगा दीजिए तो इसका मतलब वो बाहर निकल रहा है, और IN लगा दीजिए तो इसका मतलब वो अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक अलग सिस्टम है क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और जिसको एक नाम से और जाना जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसको कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे आते हैं ब्लड हो गया, हार्ट हो गए, ब्लड वेसल्स हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम के भी जो कंपोनेंट्स हैं ये देख लीजिए, ये लंग्स होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, लैरिक्स हो गया, फेरिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। लैरिक्स को क्या कहते हैं, इसको वॉइस पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, और फिर उसके बाद ये फेरिक्स को क्या कहते हैं, थ्रोट पाइप भी कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जो डाइजेशन का, फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में, वो इसी में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। फिर उसके बाद GIT आता है, जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, माउथ, GIT। फिर उसके बाद आता है स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, और फिर उसके बाद एनस आता है, जिससे बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। फिर गॉल ब्लैडर आते हैं, फिर लीवर आता है, और भी कई सारे इसमें क्या है कंपोनेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी में क्या है, एक सिस्टम है क्या, यूरिनरी सिस्टम है, जिससे बॉडी का वेस्ट मटेरियल मतलब जो वाटर के फॉर्म में होते हैं वो बाहर स्क्रीट आउट होते हैं। जैसे उसमें क्या क्या है, हमारे किडनी है, और फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी का काम क्या होता है, ये हमारे जो फिल्टर का काम करता है, ये वाटर को फिल्टर करते हैं, और जो बेस्ट पार्ट होते हैं बॉडी के वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहीं पर एक और सिस्टम अटैच होता है, जिसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के थ्रू क्या होता है बॉडी में, ये बॉडी क्या करता है, ह्यूमन बॉडी एक नए अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक नए ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या होता है, गोनाड्स पाए जाते हैं, और इसमें टेस्टिस होते हैं और ओवरी होते हैं। टेस्टिस का मतलब होता है ये मेल्स में होते हैं, और ओवरी का मतलब ये फीमेल्स में होते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स, जो भी हम इंडोक्राइन सिस्टम जब पहुंचेंगे बताएंगे तो उसमें बताते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इन दोनों में, ठीक। उसके बाद क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारे बॉडी को स्टैंड करने में और हमारे बॉडी को मोमेंटम कराने में हेल्प करता है। और फिर क्या है, ये हमारा बोन्स है, ज्वाइंट है और कार्टिलेज है। अगर जो हमारे बॉडी में अगर जो बोन्स ना होती, कार्टिलेज और ज्वाइंट ना होते, मतलब स्केलेटल सिस्टम ना होता, तो हमारा बॉडी एक क्या कहते हैं, एक स्नेक की तरह ऐसे किसी ऐसे छोटे से मतलब क्या कहें से लचीले टाइप का होता, हम ना चल पाते और ना तो कहीं पर बैठ पाते, मतलब कुछ ना कर पाते, आप ऐसे छोटे से कहीं एक जगह पर रखे होते, ठीक है, इसी तरह होता, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती, पूरा लूज फॉर्म में होती, क्योंकि स्टैंड उसमें कोई चीज रहती ही नहीं। वो स्केलेटल की वजह से हमारी बॉडी को स्टैंड फॉर्म में है, जो आप लोग खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद देखते हैं मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। मस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है, स्केलेटल सिस्टम और सारे सिस्टम होने के बाद भी हमारे बॉडी में एक कवरिंग का काम करता है, और वो होना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, ब्यूटी मिलती है और देखने में भी आपको अच्छा लगता है। कभी आप स्कल देखिए तो आपको देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर क्या है, एक कवर लगा हुआ है स्किन का, तो आपको देखने में अच्छा लगता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो मस्कुलर में क्या आते हैं, ये हमारे स्केलेटल मसल्स टिश्यू आते हैं और स्मूथ टिश्यू आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दो सिस्टम और बचा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम, और इसी लिम्फेटिक सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक। इम्यून सिस्टम का मतलब जो आपके बॉडी में जो डिजीज से क्या कहते हैं बचने का, मतलब डिजीज को प्रोटेक्ट करने का, मतलब कोई डिजीज या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी को इन्फ्लामेशन या कोई भी डिसऑर्डर ना क्रिएट कर पाए, उससे क्या करता है, ये बचाता है, ठीक। इसमें क्या आते हैं, लिम्फ नोड आते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू आते हैं, और थाइमस आते हैं, स्प्लीन आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है, ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, मतलब इसमें कैपिलरी या कोई पाइप जैसा कोई चीज नहीं होता, ये ऐसे सिक्रीट आउट होते हैं। आपको वहां जहां सिक्रीट आउट होगा वहां पर वो टेस्ट करेंगे तो वैसे आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि यहाँ से कुछ लिक्विड मटेरियल, कुछ फ्लूइड टाइप का कुछ यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, पेनक्रियाज हो गए, और भी ऐसे सारे कई सारे ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, TSH, फिर उसके बाद T3 और फिर उसके बाद T4। TSH को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये T3 और T4 ये सब कहां से निकलते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलता है, वो क्या निकलता है आपका, केवल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक। और फिर पेनक्रियाज से क्या निकलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आप लोगों ने सुना होगा, इंसुलिन, जो डायबिटीज को क्या करता है, मतलब ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है। वो इंसुलिन क्या होता है, हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। कहां से, बीटा सेल से। ये पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, सिक्रीट होता है क्या, इंसुलिन। पेनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है। और फिर उसके बाद और भी इसमें कई सारे केमिकल होते हैं, जैसे हमने अभी बात किया था टेस्टिस में, ओवरी में। टेस्टिस से हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और ओवरी से क्या होता है, एस्ट्रोजन और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।